जो वालिदैन मौज़न की अजान सुनकर सोए पड़े रहते हैं, वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और दूसरी जो गलती हम लोग कर बैठे हैं, हमने खुद को नहीं पहचाना कि हम कितने अनमोल हैं। ये दिमाग जितना इस्तेमाल करेंगे उतना एक्सपैंड होते जाएगा। हमारी कौम सिर्फ शादियों में, खाने में, कपड़ों में, बंगलोज में, घरों में इन्वेस्ट करती हैं। ग्रीन इन्वेस्टमेंट याद रखें, एजुकेशन है। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लेकिन याद रखें हमने कंट्रीब्यूटर बनना है, देने वाले हमने बनना है, लेने वाले नहीं बनना है। और जब मैं छतरी वालों से गुजारिश करता हूं कि हमारी कौम बिना छतरी खड़ी है, मेरे पास कोई छतरी ना लाए। जब मेरी कौम भीग रही है तो फिर मैं भी भीगूंगा इसका। और याद रखें, ये जो हम भीग रहे हैं, मैं एक बड़ी अच्छी बात बोलकर शुरू करता हूं। जो पानी से नहाता है, आप लोग पानी से नहा रहे ना, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। एक इंसान स्विमिंग पूल में तैरने जाता है तो 2-2 घंटे भीगता है कि नहीं भीगता है? तो ये अल्लाह की रहमत है माशाअल्लाह। हमने डरकर भागना नहीं है। मैं 2-2 घंटे, ये तो नहीं, कुछ नहीं, बहुत तेज बारिशों में खड़े होकर भीग कर मैंने लेक्चर दिए हैं माशाअल्लाह। और मेरी प्यारी बहनें, मेरी बहुत प्यारी छोटी छोटी बहनें हैं, माएँ हैं यहाँ पर। ऐसे कितनी माएँ, कितनी बहनें बारिशों में भीगते हुए खड़े होकर मेरे तकरीर सुने हैं माशाअल्लाह। मुख्तसर बात करूँगा, खामोशी अगर आप इख्तियार कर लें तो इंशाअल्लाह कुछ प्यारी बातें आप लोग के बीच में रखूँगा। और ये वादा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा और बड़ा प्रोग्राम हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत वाला की दुआएं मिलेंगी इंशाअल्लाह और हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स करेंगे। मैं एक बात सबसे पहले आपके इल्म में ले आना चाहता हूँ, कामयाब होने के लिए मेहनत ज़रूरी है, लेकिन याद रखें मेहनत के अलावा दुआएं बहुत बड़ा वंडर्स करती हैं। आज मैं कामयाब हूँ तो सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं हो, मुझे दुआएं मिली है। सबसे पहले मुझे बेहतरीन दुआ मिली है तो मेरे अब्बू जान से मेरी दुआ मिली है मुझे माशाअल्लाह। उसके बाद उलमाए दीन की दुआएं मिली हैं, उसके बाद असातिज़ा की दुआएं मिली हैं। मैं गुलबर्गा वालों को एक बात बताना चाहता हूँ। 2017 में मैं पहली दफ़ा गुलबर्गा तशरीफ़ ले आया था। सज्जाद नशीन हजरत वाला आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह। कितने खिताब आपको दुनिया वालों ने दी है। आपके अब्बा हुजूर माशाअल्लाह, अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। इज्जत माप हजरत खुसरो बाबा साहब, आपने मुझे 2017 में फ़ोन किया था। एक मेरी वीडियो थी मदर और फादर के डिबेट पर, वो करीब 100 मिलियन व्यूज़ सोशल मीडिया दूसरों के चैनल्स पर गई थी। आपने मुझे फ़ोन करके पूछा कि आपकी एक वीडियो मैंने देखी, बहुत प्यारी वीडियो है, आप इतना अच्छा तैयार कर रहे हैं बच्चों को, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको किसने तैयार किया? इतने अच्छे लेक्चर्स दे रहे हो आप पर्सनैलिटी पर, कैरेक्टर पर। तो मैंने कहा मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब है। तो हजरत ने फरमाया था कि आप दोनों से मैं मिलना चाहता हूं, आप गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ ले आए। तो मैं पहली दफ़ा आया, किसी से मुलाकातें नहीं हुई थी मेरी, बहुत मसरूफ़ था मैं, मेरे वर्कशॉप चल रहे थे। मैं सीधे आया, हजरत से मुलाकात की और वापस हैदराबाद चला गया। तो जब मैं आया उस वक्त में सोशल मीडिया पर 2000 फॉलोअर्स थे और हजरत की दुआएं मिली। जैसे मैंने बताया, अब्बू जान से सिलसिला शुरू हुआ, उलमाए दीन
फिर माशाअल्लाह मेरे असातिज़ा, फिर माशाअल्लाह गुलबर्गा शरीफ में कदम रखा, हज़रत की दुआएं मिली। उस वक्त में 2000 मेरे फॉलोअर्स थे और आज मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर 12 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये हज़रत की तवज्जो थी, मुझे बुलाए मेरे उस्ताद के साथ, आप भी तशरीफ़ फरमा थे उस वक्त में। 1 घंटा बैठकर माशाअल्लाह मुझे अप्रिशिएट किए। वो अप्रिसिएशन नहीं था, वो मेरे लिए दुआएं थी। उस वक्त में मुनव्वर जमा को सोशल मीडिया पर बहुत कम लोग जानते थे। ये दुआएं लेना शुरू करें बुजुर्गाने दीन से, औलिया इकराम से, कसम खुदा की ये रॉकेट से भी तेज अर्श तक पहुंचती है और वो सिफारिश से हमारी कामयाबी होती है। और यहाँ जितने भी लोग तशरीफ फरमा हैं, इनके इल्म में एक बात ले आना चाहता हूँ। इंसान 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, जिस्म, रूह, अक्ल। जिस्म, रूह, अक्ल। जब रूह निकल जाती है जिस्म से तो वो फिर इंसान नहीं होता है, वो मुर्दा कहलाता है। और जब अक्ल नहीं होता है तो फिर वो दीवाना कहलाता है, पागल कहलाता है। तो अल्लाह ने ये अक्ल हमें दी है। हजरत से मैं फरमा रहा था, हम लोग 2 बड़े गलती कर बैठे हैं दुनिया में, हमारी जिंदगियों में। मैंने भी किया और हम सब लोग करते हैं। वो ये कि हमने खुदा को नहीं पहचाना। खुदा को पहचानने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह को जानता हूँ। खुदा को पहचानने का मतलब खुदा के अजमत को पहचानना, खुदा के रहमत को पहचानना, खुदा के बरकत को पहचानना, खुदा के ताकत को पहचानना। हम ये नहीं पहचानते हैं। और खुदा के इम्तिहानों को भी पहचानना, जो खुदा इम्तिहान लेता ना, आजमाता है हमें, इसे भी हमने पहचानना है। और दूसरी जो गलती हम लोग कर बैठे हैं, हमने खुद को नहीं पहचाना कि हम कितने अनमोल हैं। कसम खुदा की, हजरत के प्रेजेंस में कह रहा हूँ, दुनिया में बिकने वाली तमाम चीजें बेच दें, वो पैसा इकट्ठा कर लें और तराजू के एक पल्ले में वो रकम को रख दें और आप एक तराजू के पल्ले में बैठे और वो जो रकम आपने कलेक्ट की है वो पीनट्स है, वो कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप इतने कीमती है। स्कूल में एक टीचर वेरी गुड करके लिखती है तो बच्चा खुश हो जाता है, उसकी माँ भी खुश हो जाती है, फोटो लेकर डीपी रखते हैं और खानदान में सर्कुलेट किया जाता है। और जब अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे माशाल्लाह स्टैनली इंटरनेशनल स्कूल ने मुझे अवार्ड दिया, हजरत को अवार्ड दिया है, सज्जाद नशीन साहब और डॉक्टर कदीर साहब को अवार्ड दिया, तो हमें खुशी होती है और इंसान को खुशी होती है। लेकिन हर इंसान को अल्लाह ने एक अवार्ड दिया है। आपको अवार्ड दिया है, आपको अवार्ड दिया है, आपको अवार्ड दिया है, हम सबको अवार्ड दिया है। वो क्या अवार्ड दिया है? अशरफुल मखलूकात। अशरफ यानी आला, सुप्रीम, बेहतरीन। आप देखिए अल्लाह ने कितना बड़ा आसमान बनाया, जमीन बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, पहाड़ बनाए, पेड़ बनाए, वैलीज बनाए, रिवर्स बनाए, समंदर बनाए, जानवर बनाए, परिंदे बनाए, कीड़े बनाए। और ये सब बनाकर अल्लाह कहता है कि मेरा बेस्ट क्रिएशन इंसान है। जैसे आईफोन को बेस्ट माना जाता है ना, 20 साल से आईफोन राज कर रहा है दुनिया में, कोई उसको कंपीट नहीं कर पाया। उसी तरह अल्लाह ने इतने चीजें बनाई हैं और वो बनाकर अल्लाह कहता है कि इंसान मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है। अफसोस हम लोग समझ ही नहीं पाए। अल्लाह ने ये ऑनर दिया है सबको, ये टाइटल दिया है, हमने अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने अपने अक्ल का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है, हमने अक्ल का इस्तेमाल करना है। मैं हजरत वाला से फरमा रहा था, 5 लाख घंटे अगर वीडियो कोई बंदा शूट करता है, कितने लाख घंटे जरा बोले मुझे? 5 लाख घंटे। आपके पास जो फोन है ना, वो फोन में 250 GB या मुश्किल से 500 GB या किसी के पास 1 TB होता है। 5 लाख घंटे आप शूट कर ले और जो डाटा स्टोर होता है ना, वो उतना डाटा एक इंसान के दिमाग में स्टोर किया जा सकता है। सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह ने कैसा दिमाग दिया।
5 लाख आवर्स हमने 0.1% भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया है। ये दिमाग जितना इस्तेमाल करेंगे उतना एक्सपैंड होते जाएगा। अल्लाह ने जो पेट दिया है ना, तो अगर कोई खाने वाला बंदा खाना चाहता है तो 1 किलो बिरयानी खा सकता है, 2 किलो बिरयानी खा सकता है। अगर ज्यादा खा ले ही विल थ्रो इट आउट, वो वॉमिट कर लेगा, क्योंकि इतनी कैपेसिटी है। जितना आना है उतना ही खाना आता है। दिमाग का साइज इतना है, लेकिन डाटा कितना आ रहा है देखिए। एक इंसान के दिमाग में इतना बड़ा डाटा स्टोर हो सकता है। तो हम अगर इसको सही इस्तेमाल कर ले हुए तो इमेजिन करें कि कितनी बुलंदियों पर हम लोग जा सकते हैं, इस्तेमाल करने वाले बने। और यहाँ पर जितने भी लोग तशरीफ फरमा हैं, मेरी बात गौर से सुन लें। मुनव्वर जमा से 1 लाख दर्जे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी अगर आ जाता है ये सरजमीन है बंदे नवाज गुलबर्गा में, तो मुनव्वर जमा के प्रोग्राम में अगर कोई नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। अल्लाह रोज़े क़यामत में पूछने वाला नहीं है कि एक बंदा मुनव्वर जमा आया था, आपने उसका लेक्चर क्यों नहीं सुना है। लेकिन रोज़े क़यामत में आप एक एक से अल्लाह पूछेगा, मौज़न की आवाज़ पर आपने लब्बैक क्यों नहीं कहा, आपने मस्जिद क्यों नहीं गया। रोज़ाना 5-5 वक्त अज़ाएं गूंजती है मीनारों से माशाअल्लाह, और कितने वालिदैन सोए पड़े रहते हैं और सुबह 7 बजे जागते हैं और वो तवक्को रखते हैं अल्लाह से कि मेरा बच्चा नेक पैदा हो जाए या फिर मेरा बच्चा नेक हो जाए, कामयाब हो जाए। जो वालिदैन मौज़न की अजान सुनकर सोए पड़े रहते हैं वो अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो वालिदैन अपने दिन की शुरुआत गुनाह से शुरू की है। कैसे शुरू किए हैं? गुनाह से। मैं पूरे तजुर्बे से कह रहा हूं, यहाँ जितने अम्मियां हैं, यहाँ जितने फादर्स हैं, 80% फादर्स, 80% मदर्स, इस शहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे दुनिया वालों की बात कर रहा हूं, फजर की नमाज में सोए पड़े रहते हैं। आज आहद कर लें, अल्लाह की रहमत बरस रही है, इन बूंदों के कसम इंशाअल्लाह हम लोग फजर की नमाज ज़ाया नहीं करेंगे, खजा नहीं करेंगे। हमारी शुरुआत किससे होनी चाहिए? नमाज फजर से होनी चाहिए। आप ऐसा शुरू करेंगे इंशाअल्लाह तो बहुत बुलंदियों पर आप लोग जा सकते हैं। और याद रखें, आपका इन्वेस्टमेंट, बेहतरीन जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन है। लेकिन अफसोस से मैं कहता हूं कि हमारा जो पैसा जा रहा है वो खाने में जा रहा है, वो कपड़ों में जा रहा है, वो मेकअप में जा रहा है, वो फर्नीचर में जा रहा है, वो बंगलोज में जा रहा है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट याद रखें एजुकेशन है, एजुकेशन है, एजुकेशन है। लेकिन शादियों में लाखों, एक बाप के अगर 4 बच्चियां हैं, मिनिमम खर्चा तो 10 लाख आता है। गरीब बाप की बात कर रहा हूं मैं, और वो कमाता है सिर्फ 10,000। 10,000 में 10,000 खर्चा हो जाते हैं महीने में। लेकिन 4 बेटियों की अगर उसने शादी करनी है तो 40 लाख, सर के बाल चले जाएंगे, हड्डियों के गुज चले जाएंगे, वो 40 लाख जिंदगी में नहीं कमा सकता है। लेकिन सूद से पैसे लेकर वो शादी करता है। सूद हराम है, सूअर भी हराम है। लेकिन जो सूद से कारोबार करता है या सूद लेकर शादियां करता है या सूद का धंधा करता है, वो अल्लाह से जंग कर रहा होता है। सूअर खाने पर अल्लाह से जंग नहीं कर रहा है, सिर्फ हराम है। लेकिन सूद के पैसों से जो कारोबार कर रहे हैं या उसमें मुलविस है, ये अल्लाह से जंग कर रहे हैं। शादियां बहुत सिंपल करें। अहमदाबाद में मेरा एक लेक्चर हुआ हाल ही में, एक बहुत बड़े ताजिर एक बहुत बड़े फार्म हाउस में मुझे रुकाया और वहां से मुझे जाकर लेक्चर देना था। और फार्म हाउस में मुझसे मुलाकात करने 100-150 लोग आ गए थे और फार्म हाउस के ओनर के हल्के अंदाज में शिकायत कर रहे थे, तंज नहीं कर रहे थे, बहुत हल्के अंदाज में। वो कह रहे थे कि ये ओनर साहब से हम थोड़ा नाराज है। मैंने पूछा भाई क्यों थोड़ा नाराज है? नहीं, इन्होंने हाल ही में अपनी बेटी की शादी की है और इन्होंने पैसे बहुत ज्यादा खर्च दिए। मैंने पूछा भाई कितने करोड़? तो वो लोगों ने कहा कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी में 5,000 रुपए खर्चा किया है। कितना खर्चा किया भाई? 5,000। मैंने बोला ये तो बहुत कम है।
तो वो लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारी कम्युनिटी में 5,70,000 लोग हैं और हर बच्ची की शादी में सिर्फ 2,000 का खर्चा होता है। कितने का खर्चा होता है? 2,000। और ये पूरी कम्युनिटी करोड़पति बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सिर्फ 2,000 रुपए खर्चा करते हैं शादी में। मैंने पूछा भाई क्या करते हैं 2,000? नहीं, वो दूल्हे वाले औरतें जो आती है ना बहू को ले जाने, तो वो शरबत पिलाने का खर्चा होता है। और ये हजरत ने फालूदा पिलाया था, 3,000 फजूल खर्च दिए थे इन्होंने। आप इमेजिन करें कि ऐसी शादियां अगर होने लगेगी, कसम खुदा की हर घर से एक डॉक्टर APJ कलाम पैदा होगा, हर घर से एक मौलाना अबुल कलाम आजाद पैदा होगा, हर घर से एक अजीम प्रेम जी पैदा होगा इंशाअल्लाह। दिमाग इस्तेमाल करें, एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करें। हजरत वाला बखूब जानते हैं, फॉरेन में पढ़कर आए हैं। मेरा शहर हैदराबाद का एक लड़का अपने अक्ल का इस्तेमाल किया है। बोले क्या किया है? अक्ल का इस्तेमाल किया है। और सालाना पैकेज पता है उसका कितना है? 500 करोड़ कमाता है। बिजनेसमैन नहीं है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय। और वो CEO है सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट का। और एक चेन्नई का बंदा है, चेन्नई का, तमिलनाडु का बंदा है। अक्ल का इस्तेमाल किया उसने। पता भी है उसका पैकेज 1,000 करोड़ एक साल कमाता है, 1,000 करोड़ एक साल। बिजनेसमैन नहीं है, एम्प्लॉय है। और उसका नाम है सुंदर पिचाई। जो गूगल इस्तेमाल करते हैं वो गूगल का CEO है। वो बंदों ने अक्ल का इस्तेमाल किया है, अल्लाह ने बुलंदियों पर लेकर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं, ये रब आलम का है, ये 850 करोड़ का रब है। जो भी बंदा अक्ल का इस्तेमाल करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसे बुलंदियों पर ले जाता है। हमारी कौम सिर्फ शादियों में, खाने में, कपड़ों में, बंगलोज में, घरों में इन्वेस्ट करती हैं। आज हम लोग समझ जाएं, हमारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। शादी के आप 30 लाख बच गए, इमेजिन करें कि वो 4 बच्चे 10-10 लाख उनके पढ़ाई पर इन्वेस्ट कर लें। कसम खुदा की वो 4 बच्चे 10-10 करोड़ देने वाले बनेंगे, कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे इंशाअल्लाह। हमने कंट्रीब्यूटर बनना है, अचीवर नहीं बनना है भाई। अचीवर बनने के लिए हम लोग नहीं आए, कंट्रीब्यूट बनने के लिए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कंट्रीब्यूटर इस रोए ज़मीन पर कोई कदम नहीं रखा। फिर उसके बाद जो सहाबा हजरात जो कंट्रीब्यूट किए हैं दुनिया वालों को, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी ने नहीं किया है। आज हम लोग अचीवमेंट्स के पीछे भागते हैं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। लेकिन याद रखें, हमने कंट्रीब्यूटर बनना है, देने वाले हमने बनना है, लेने वाले नहीं बनना है। और जब देने वाले हम बनते हैं तो अल्लाह सुब्हानो व तआला रिटर्न में करोड़ दर्जे वापस इंसान को देता है। अल्लाह के लिए जो बंदा खर्चता है, भले वो टाइम, एनर्जी, पैसा, अक्ल, जो भी अल्लाह के लिए खर्चता है, अल्लाह सुब्हानो व तआला करोड़ दर्जे वापस उसी बंदे को दे देता है, क्योंकि अल्लाह को कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। और एक बात बहुत ज़रूरी मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग आपस में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हसद एक दूसरे, भाई भाई की नहीं जमती है, दोस्त दोस्त की नहीं जमती है। जब एक दोस्त कामयाब हो जाता है, पार्टनर्स में जलन होती है, रिश्तेदारों में हसद, बहनों में हसद। 2 बहनें, एक बहन को अल्लाह ने दौलत दे दी तो दूसरी बहन हसद करती है। ये बीमारी से हमने निकलना है। ये दिल अल्लाह ने दिया है ना, ये दिल मोहब्बत करने के लिए दिया है, अल्लाह ने नफरत करने के लिए नहीं दिया है। हम सब लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नमाज के लिए शर्त क्या है? वजू है। बिना वजू नमाज पढ़ी आपने कभी? नमाज के लिए शर्त है वजू। लेकिन मैं कहता हूँ एक वजू ऐसा भी है जो बिना पानी हमने बनाना होता है। वजू बनाने से पहले और एक वजू बनाना होता है जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। उस वजू में नीयत की ज़रूरत होती है। हमने अल्लाह से गुफ्तगू करना है। क्या गुफ्तगू करना है? या अल्लाह तूने गवाह रहना है, मैं मेरे दिल की जो गंदगी है इसको मैं साफ करता हूँ। मैं इस दिल से किसी को नफरत नहीं करता हूँ, मैंने सबको माफ़ कर दिया या रब। मेरा इस वक्त कोई दुश्मन नहीं है। इतना दिल को
साफ साफ शफाफ करके आप वजू बनाएं, 2 रकात नमाज पढ़ें, कसम खुदा की ऐसी दुआएं कबूल होंगी आपके। नमाज के लिए दिल का साफ होना बहुत जरूरी है। आज हम दुआएं हमारी कबूल क्यों नहीं होती है? दिल में गंदगी है। वी हैव पॉइजन इन आवर हार्ट्स, वी हैव पॉइजन इन आवर माइंड्स, वी नीड टू क्लीन देम। उसे साफ करने की जरूरत है। और मोहब्बत का दिल है, अल्लाह ने दिया है, नफरत से हम लोग दुनिया में जी रहे हैं और गंदगी से भरा हुआ दिल। और अल्लाह की बारगाह में आप ये दिल में पॉइजन लेकर नहीं जा सकते। अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है, दिल को नरम रखना बहुत जरूरी है। माफ करने वाला दिल होना चाहिए आप लोग का। आज हम लोग माफ नहीं करते हैं। माफ करना, मैं अक्सर हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, लोहा जब नर्म होता है, लोहा जब नर्म होता है तो औजार बनता है। सोना जब नर्म होता है तो जेवर बनता है। मिट्टी जब नर्म होती है तो खेत बनती है। इसी तरह जब दिल नर्म होता है तो आदमी नहीं, आदमी वो इंसान बनता है। इंसान बनने के लिए सख्त दिल सा नहीं चलने वाला है। ये दिल नर्म होना बहुत जरूरी है। आदम से जो आया है वो आदमी आया है, और जो दिल को साफ किया वो आदमी नहीं है, वो इंसान है। हमने इंसान पहले बनना है, उसके बाद डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, चार्टेड अकाउंटेंट्स बने, आलिम दीन बने। जो जो आप बनना चाहते हैं, जो जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं इंशाअल्लाह। शर्त ये कि पहले आप इंसान बने। और लड़कियों से बिलखुसूस मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हाँ जी, ये लड़कियां बिलखुसूस, और लड़कों के नौजवान बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं और वालिदैन से मैं एड्रेस करता हूं, 10वीं जमात तक बहुत से बच्चे शरीफ होते हैं और पाबंद होते हैं, वालिदैन से डरने वाले होते हैं, टीचर से डरने वाले होते हैं। जैसा बंदा 10वीं जमात से कामयाब होकर कॉलेज में कदम रखता है तो सबसे पहले उसके बदन पर जो यूनिफॉर्म होता है, जो 10 साल से उसने पहना है, वो फेंक देगा, उस पर कलर ड्रेस आ जाएगा। और वो पैदल स्कूल जाया करता था, रिक्शे पर स्कूल जाया करता था, उसे बाइक दिलाई जाती है। हालांकि हुकूमत मना करती है, हुकूमत लाइसेंस नहीं देती है, गवर्नमेंट डजंट परमिट यू टू राइड एनी बाइक, लेकिन वालिद बाइक दिलाता है, माँ फोन दिलाती है। 10वीं जमात में माँ कहती है कि बेटा पढ़, 10th अगर तू पास हो जाता है तुझे मैं मोबाइल दिलाऊंगी। बाप कहता है 10th अगर तू अच्छे नंबर से पास हो जाता है मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा। तो ये बाइक लेकर, ये मोबाइल लेकर और ये कलर ड्रेस पहनकर, और वो चूहे तवाफ वाली कट चलती है आजकल, ये पूरे छिला लेते हैं बाल, चूहे जो है तवाफ करके बाल वाल चले जाते, देखिए ऊपर घोंसला होता है चिड़ियों का, आकर अंडे देते हैं। अब ये हालत में जब बच्चा कॉलेज में जाता है, कसम खुदा की 90% बच्चों के 11th और 12th के बच्चे 90% बिगड़ने वाले में होते हैं, 10% बनने वालों में से होते हैं। अगर कोई बच्चा 10th पास किया है इस साल और वो कॉलेज में कदम रख रहा है, बिगड़ने के कितने चांसेस हैं? 90% बिगड़ने के चांसेस है, 90% बिगड़ने के चांसेस हैं, क्योंकि ये खतरनाक है। मैं आपको बता